राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम चतुष्पाण समर्पयामि वेदपुरुषाय नमः दिव्य गंधर्व के धूपम दीपम दर्शयामि कुंकुमासीत् बाहुरायण्यः कृतः उरुतदेस्यापद्गां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मणको जातः सूर्यो अजायत वैश्प्राणसमुखादग्निर्जायत प्रत्यक्षरूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि उसमें लोकान कल्पयन यहाँ सूर्य सावित्री पार ईश्वरः माल्यानि सुगन्धिनी माल्यताम् चंदनस्य मापुण्यं पवित्रं पापनाशनमापदाम् देवास्य वेदिकाद्रिकप्ते रक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् किलोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के हनुमत होए सहाय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। कि जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। यही कथन स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समझ सकेता। यही कथन स्नेह समेता, कहीं सुनी है समझ सकेता। वही है रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वही है रामचरण अनुरागी, कलिमल हो सुमंगल भागी। अरे तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद जी का विभाग, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय राम कथा, जय हनुमान कथा। कथा कलि विकट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा विकट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, कंस विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। माता पार्वती जथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सच किरण समाना, सत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा सच किरण समाना, सत चकोर करहि जहि पाना। तू भी पी कर अमर हो जाए, तू भी पी कर अमर हो जाए, मैं भी पी कर अमर हो जाऊं। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा,
जय श्री राम। तो बंधुओं, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान कर दिए हैं। शुरू हो गया हो बाधा चालू। मालवी जी सही कराइए, गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए, भक्ति के मार्ग में बाधा तो आती रहती है, कल से हम बता रहे हैं। कोई बात नहीं, जब हनुमान जी के लिए बाधा आ रही तो हम लोग क्या चीज़ हैं। तो कल कथा कहाँ खत्म हुई थी, कोई सज्जन हमको बताएंगे? कल हनुमान जी पहुँचे थे सिंहिका को मार के लंका में सुबेल पर्वत पर पहुँच के देख रहे थे। हनुमान जी निरीक्षण कर रहे हैं। क्या निरीक्षण कर रहे हैं? लंका क्या है। हमने कल बताया लंका क्या है। तो बंधुओं, लंका बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि हमारी प्रवृत्ति ही लंका है। प्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुज मय रूपधारी। जो हमारे अंदर प्रवृत्ति बनती है, नाना प्रकार के विचार बनते हैं, वही लंका है। अच्छे विचार होते हैं तो हम अवध में रहते हैं, और जब बुरे विचार आते हैं हमारे में तो हम लंका में घुमा करते हैं। तो हनुमान जी लंका में क्या देखे? हमने कल बताया आपको 3 चीजें हनुमान जी विशेष रूप से देखे सुबेल पर्वत पर चढ़ करके। पहला चीज उन्होंने देखा, कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। पूरा लंका सोने की बनी हुई है, सोने की लंका। कैसे सोने की लंका बनी? लूट लूट करके रावण जिसके यहाँ धन देखता था लूट लाता था, और लूट लूट करके अपनी लंका सोने की लंका बनाया करता था। वही तो हो रहा है बंधुओं आज ही। लूट लूट कितना धन हम लूट लें, कितना लूट लें, अपनी लंका बस जाए, दूसरे की लंका उजड़ जाए, कोई परवाह नहीं है। दूसरे का अवध उजड़ जाए लेकिन अपनी लंका बन जाए, यही लंका है। दूसरे का धन लूट करके अपना घर सजाइए, यही लंका है। प्रवृत्ति ही लंका है। दूसरा चीज हनुमान जी ने क्या देखा? ये नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह। जिसकी लड़की सुंदर देखता था रावण उठवा लाता था, शादी कर लेता था। 33 कोटि देवताओं को बंदी बना रखा था ऐसी सुंदरता पर, चमड़ी के दम पर। तो बंधुओं, जहाँ चमड़ी से प्रेम होता है वही लंका है। लंका कुछ और नहीं है। हमारी प्रवृत्ति बदलेगी, लंका बनना शुरू हो जाएगी। हमारा मन रचित मन दनुज मय रूपधारी। उस लंका को किसने बनाया था? रचित मन, उसको किसने? मैदानों ने बनाया था। लेकिन यह हमारे अंदर भी मैदानों, मन रूपी मैदानों बैठा हुआ है जो लंका के बनाता रहता है। अवध बनना भी चाहती है तो बिगाड़ के लंका बना देता है, और यहाँ रावण को बिठा दिया करता है। दिन में कोशिश तो हम लोग करते हैं कि हाँ राम को बैठाया जाए, लेकिन रावण ही बैठा रहता है, ज्यादा रावण को स्थान मिलता है। तो हमारी प्रवृत्ति ही लंका है और कुछ नहीं लंका है। तीसरी विशेषता हनुमान जी ने क्या देखा? कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षण। क्या हो रहा था लंका में? बस मांसाहारी लोग लंका में थे। याद रखिए, जिस घर में मांस बन रहा है वह घर ही लंका है और लंका दूसरा नहीं। हमने अपने घर को लंका बना रखा है, और जब तक हम अपने घर को अवध नहीं बनाएंगे तब तक राम कहाँ आएंगे? जरा गौर से सोचिए ना। स्वामी रामतीर्थ जी ने क्या कहा था? पंजाब की धरती से उन्होंने कहा था कि हमारा देह देवालय है, मन शिवालय है, और जहाँ शिवालय में शिव को राम को बैठना चाहिए वहाँ मुर्गा और मछली को बैठा रहे हैं, तो दोष देते हैं राम को कि मेरे राम नहीं आ रहे हैं। राम आएंगे, लेकिन तो मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर को
कैसे आएंगे भगवान। मैं तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। मैं तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान। है करुणा की धारा, रुकती है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख ले घास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर कायावास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर कायावास मिलेगा। अंतर मन से नहीं पुकारा अंतर मन से नहीं पुकारा, अंतर मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर मन से नहीं पुकारा, अंतर मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर जाते। सूर्य शाम की बाह पकड़ते साग बिजुर कर खाते। श्याम की बाह पकड़ के सामने दुर्घन आते हो। अरे तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बेचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। भगवान ऐसे थोड़ी नहीं आते हैं। भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कैसे आते हैं? अरे साफ साफ सुंदर कांड में ही बोले हैं कि पापी से पापी व्यक्ति। गीता में पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या दुराचारियों के भी भगवान सुनते हैं? तो भगवान ने साफ साफ कहा आप चेत दुराचारु भस्ती मां मन निभाग साधुरे हे अर्जुन, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अपने दुराचार को छोड़ करके जब मेरी शरण में आके मुझे भजने लगता है उस दिन से वो मेरा हो जाता है। तो तू तो मेरा है अर्जुन। हमेशा भगवान को निर्मल मन से भजिए। मन की कटुता और कलेश को दूर करके सात्विक भोजन हो, सतत चिंतन हो, तो निश्चित रूप से भगवान आपके घर आएंगे। इसमें दो राय नहीं है बंधु। आइए हनुमान जी को देखिए क्या कर रहे हैं। सुबेल पर्वत पर खड़ा होकर के निरीक्षण तो कर लिया उन्होंने। तपुर रखवारे देख बहु कपि मन कीने विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। सुरसा ने परीक्षा भी ले लिया है, पास हो गए हैं नंबर 1 से। तो हनुमान जी धोखा थोड़ी नहीं खाएंगे। उन्होंने सोचा दिन में अगर लंका में प्रवेश करता हूं तो बड़ा मार काट करना पड़ेगा। रात्रि का समय उन्होंने चॉइस किया और उन्होंने क्या कहा कि छोटा सा रूप बना करके। कथा क्या कहती है बंधुओं कि जब भी लंका जैसी नगरी में प्रवेश करना है आपको तो छोटा बन जाइए। बड़ा बन के जाएंगे न
तो लंका वाले आपको खा जाएंगे। ये संसार लंका है बंधुओं, इसमें अपने को छोटा बनाइए। हनुमान जी क्या कथा में कह रहे हैं कि अपने को छोटा बनाओ, यही जीवन जीने की कला है। जीवन में सफल होना है तो अपने को छोटा साबित करने की कोशिश करो, तब लंका में रह पाओगे। संसार रूपी लंका में रहने का एक ही तरीका है, हर जगह अपने को छोटा बनाओ, छोटा बनाओ, छोटा बनाओ, तब सफलता मिलेगी। तो हनुमान जी ने अति लघु रूप पौनुषित लीन्हा, छोटा रूप बनाया और विचार किया अब लंका में चलूं। तो लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन लंका में प्रवेश करते ही क्या घटना घटती है कि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहूं चल से मोहिनिंदरी। स्वयं लंका ही था, वो लंकिनी के रूप में लंका की रक्षा किया करता था। यानी लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो आकर के खड़ी हुई हनुमान जी के सामने, ए रुको, कहाँ कदम रख रहे हो लंका के अंदर, कौन हो तुम? रुक चोर कहीं का, जानता नहीं है चोर ही मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा, अरे दुष्ट लंकिनी, तू मुझे चोर कह रही है? मैं चोर लगता हूं तुम्हें? मैंने कहा हाँ तू चोर है, एक कदम मेरे लंका के अंदर रख चुका है, तू चोर है। हनुमान जी ने कहा मैं चोर नहीं हूं लंकिनी, मैं तो अपने माता का पता लगाने जा रहा हूं। चोर तेरा अंदर बैठा हुआ रावण है, महाचोर है। लंकिनी कहा मेरा रावण कैसे चोर हो सकता है? हनुमान जी ने कहा चोर की परिभाषा तू नहीं जानती है। चोर कौन है? महाचोर तेरा रावण है जो मेरी मैया को चुरा लाया है। और जानती है लंकिनी, मेरे प्रभु श्री राम जी को चित्त चोर कहा जाता है, जो सबके चित्त को चुरा लेते हैं। नंबर 1 के चोर हुए। दूसरे नंबर की चोर हुई मेरी मैया जानकी, जो मेरे राम जी के चित्त को चुरा ली है। और तीसरे नंबर का जो महाचोर है वो तो तेरा रावण बैठा हुआ, जो मेरी माता जी को चुरा करके लाया है। तूने महाचोर को नहीं खाया, मुझे खाने को कह रही है, मैं तुम्हें चोर लग रहा हूं। हनुमान जी ने क्या किया, एक भूसा लंकिनी को चढ़ा और लंकिनी धराशायी हुई। लंकिनी का जब रक्त निकला, रावण का गंदा रक्त निकला, तो लंकिनी विरक्त हो गई। अब विरक्त होकर लंकिनी क्या कर रही है, ए हनुमान जी, अरे तात मोरयति पुण्य बहुता, तात मोरयति पुण्य बहुता, देखी नयन राम करे दूता। लंकिनी ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक यंग, अतुल नताय सकल मिलजो सुख लव सतसंग। हे बजरंग बली, ये जो क्षण मात्र का सतसंग, भूसा रूपी सतसंग आपने मुझे करा दिया है, मेरी बुद्धि खुल गई है, मेरी बुद्धि खुल गई। ब्रह्मा जी ने समझा करके मुझे भेजा था ना कि जब तुम्हें कोई कपि मारेगा, तेरे मुख से रक्त की धारा निकल जाएगी, समझ ले कि लंका का विनाश होगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। तो बजरंगबली मैं समझ गई कि आप वही मेरे बजरंगी हैं। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई लंकिनी। तो बंधुओं, भूसा का जो प्रहार होता है, भूसा कब बनता है? ये जो पांचों शक्तियां हमारी हैं, ये पांचों शक्तियां जब एक हो जाती हैं, एक कौन सी शक्ति है समाज में? ब्राह्मण शक्ति, बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण शक्ति। दूसरी है क्षत्रिय वर्ग, जो शक्ति की शक्ति मानी जाती है। तीसरी शक्ति है महिला शक्ति जो मानी जाती है, और चौथी शक्ति शूद्र शक्ति। सब मिला करके जब पांचों एक में मिलते हैं तो भूसा बनता है। और यह भूसा जब समाज पर लगता है तो जाकर के आसुरी प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। हनुमान जी ने भूसा का प्रहार किया, और वह भूसा जब लंकिनी को लगा तो लंकिनी की बुद्धि खुल गई और हनुमान जी को सिखा रही है, हे बजरंगबली, मैं तो धन्य हो गई। ये जो भूसा रूपी सत्संग आपने मेरे साथ किया है ना, मेरी बुद्धि खुल गई और मैं अपने लोक को जा रही हूँ। लेकिन हम जाते जाते उसने क्या कहा, अरे प्रविश नगर की जय सबका प्रविश नगर की जय सबका, प्रविश नगर की जय सबका। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा,
गरल सुधार को करहि मिताई। गरल सुधारे को करहि मिताई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करि चितवा जाई। राम कृपा कर चितवा जाई। लंकिनी प्रवचन कर रही है। वह लंकिनी जो रावण की का गुणगान कर रही थी, वह लंकिनी हनुमान जी को प्रवचन सुना रही है। हे बजरंगबली, जिसको राम जी एक बार चितई के देख लेते हैं ना, उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। उसके लिए क्या होता है? गरुड़ सुमेरु रेणु समता। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। हे बजरंगबली, जिसको राम की कृपा हो जाती है ना, उसके लिए गरल सुधा विष अमृत बन जाता है। अरे विष अमृत नहीं बन गया? वो सुरसा आई थी हनुमान जी को खाने के लिए, लबालब विष से भरी थी, खाने ही वाली थी, लेकिन वो विष अमृत आशीर्वाद देके गई। आशीर्वाद तो अमृत ही होता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। रिपु दुश्मन मित्र बन जाता है। लंकिनी क्या है? हनुमान जी की दुश्मन है, लेकिन मित्र बन के प्रवचन कर रही है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु 400 कोस का समुद्र गाय के खुर के समान हनुमान जी ने पार कर दिया। ये किसकी कृपा है? राम की कृपा है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अभी आगे आप सुनेंगे, जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं, पूरी लंका तो जल गई, लेकिन हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ। अग्नि भी शीतल हो जाती है। यह किसकी कृपा से होती है? राम जी की कृपा से होती है। तो बंधुओं, जिस पर राम की कृपा हो जाएगी, उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। तो लंकिनी ने कहा, ये जो प्रविश नगर कीजे सब काजा, ये चौपाई, मैं तो कई जगह पढ़ा हूँ कि इस चौपाई को अगर आप घर से निकलें, इसको पढ़ के निकलें, तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम निश्चित होगा। 2 चौपाई रामायण में ऐसी हैं। एक है चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जब भी आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, इस चौपाई का पाठ जरूर करिए। और प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी, इतना लंबा समुद्र तू फांद करके आ रहा है, कहीं तेरे रघुवीर जी इधर उधर न हो गए हों। अपने रघुवीर को धारण करके तब लंका में प्रवेश करो। तो बंधुओं, लंकिनी कह रही है कि लंका रूपी संसार में रहना है तो रघुवीर को धारण करके ही रहना है। बिना रघुवीर के रहते हैं तो आपका जीवन बेकार चला जाएगा। राम जी को अंदर धारण करिए, तब इस लंका रूपी संसार में आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी ने प्रवेश किया तो मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा। मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा। मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखे जहाँ जगनित जोधा। जय दशानन मंदिर माही। जय दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाई। अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपि देहि। शयन किए देखा कपि देहि। मंदिर मौन देहि। मंदिर मौन देहि। हनुमान जी, मंदिर मंदिर क्यों कहा गया? इसके पीछे भी कुछ कथा है। ये जो लंका है ना, भगवान भोले ने बनवाया था माता पार्वती जी के लिए। तो सब मंदिर मंदिर उसने बना हुआ था, लेकिन बाद में कुबेर ने लिया, कुबेर से रावण ने छीन लिया। तो ये ऐसा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर, प्रत्येक घर में हनुमान जी जाकर के हनुमान जी क्या कर रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा।
शोधा मतलब शोध कर रहे हैं। शोध, जो शोध करता है उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। तो हनुमान जी वैज्ञानिक की तरह से प्रत्येक घर में जाकर के शोध कर रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? सीता खोज रहे हैं। सीता मतलब बंधुओं होता है भक्ति। तो भक्ति की खोज करना है तो आपको पहला तो सूत्र हनुमान जी ने दिया, छोटा बन जाओ। भक्ति की खोज में निकलो तो छोटा बन जाओ, अहंकार को त्यागो, छोटा बनो तो भक्ति का शायद दर्शन हो जाए। तो प्रत्येक घर में हनुमान जी ने तलाशा, लेकिन मंदिर मह न दिखबै देहि। वहां दिखाई क्या दिया? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर में क्या दिखाई दिया? जहाँ बोधा होना चाहिए वहां जोधा बैठे हुए। जोधा शब्द आता है युद्ध से बना हुआ है। तो वहां क्या चल रहा है? मंदिरों में युद्ध चल रहा है। यही तो आजकल हो रहा है हमारे मंदिरों में, मठों में युद्ध चल रहा है। कहीं महंथई को लेके युद्ध चल रहा है, कहीं पुजारी पना को लेके युद्ध चल रहा है, कहीं चंदा को लेके युद्ध चल रहा है। आज भी लंका ही बन गए हैं हमारे मंदिर और मठ, कहना नहीं चाहिए। यहाँ भी युद्ध ही चला, योद्धा बैठ गए हैं, बौद्धा कम रह गए हैं। तो बंधुओं, लंका के मंदिर में हनुमान जी को योद्धा ही योद्धा दिखाई दे रहे हैं, बौद्धा की कमी वहाँ है। और एक चीज और हनुमान जी ने देखा, मंदिर मह न दिखबै देहि। मंदिर में क्या दिखाई दिया? मंदिर में वैदेही का मतलब होता है सीता, सीता का मतलब भक्ति। मंदिर में भक्ति नहीं दिखाई दे रहे, मंदिर में शक्ति दिखाई दे रही है। आजकल भी मंदिरों में यही हो रहा है। हम जाते हैं मंदिरों में शांति पाने के लिए, लेकिन वहां तो अशांति फैली हुई है। पुजारी लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। बहुत विडंबना है हमारे यहाँ की, कहना भी नहीं चाहिए। और मंच से बैठकर बुराई करने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग जान रहे हैं चीज कि हमारे यहाँ भी मंदिरों में भक्ति छीन होती जा रही है। तो बंधुओं, जब तक अंतरात्मा से निर्मल मन नहीं करके बैठे, चाहे साधु हो, संत हो, कोई हो, जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक राम जी मिलने वाले नहीं, भक्ति मिलने वाली नहीं। अगरबत्ती दिखा देने से भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति मिलेगी अंतरात्मा को शुद्ध करने से। तो हनुमान जी ने देखा, टटोला कि कहीं लंका में कोई एक ऐसा मिल जाए जो सच्चा भक्त हो, और सच्चा भक्त हो, हमको भक्ति का रास्ता दिखाए, सीता के पास जाने का रास्ता दिखाए। और वो भक्त क्या, थोड़ी देर जब भटके तो हनुमान जी को, अरे भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभावरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिला। तो हनुमान जी जाते कहाँ हैं? हनुमान जी को एक आशा की किरण दिखाई दी लंका में। लंका के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर, घर दिखाई दिया, जिस घर पे लिखा था राम 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 राम, और उस पे धनुष का चित्र बना हुआ था। एक विशेषता हनुमान जी ने और देखा कि उस घर के बगल में तुलसी के बिरवा लगे हुए थे। तो ध्यान दीजिए, हनुमान जी कहाँ जाएंगे? हनुमान जी को लगा कि किसी सज्जन का घर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अचंभा हुआ कि ये सज्जन कैसे हो सकता है? राम राम कैसे बीच लंका में लिखा के बैठा हुआ है? अरे रावण तो राम का नाम सुनते ही फांसी पर चढ़ा देता है, और ये राम राम बीच लंका में लिखा करके बैठा है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हनुमान जी ने सोचा अब इस पर भी रिसर्च किया जाए, क्योंकि रिसर्च करने लंका में गए ही हैं वो। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? अब जरा आप भी सोचिए कि बीच लंका में जहां रावण राम का नाम लेने से मृत्युदंड दे देता था, पूरे देश में अगर कोई राम का नाम लेता था तो उसको मरवा देता था, अब बीच लंका में आखिर विभीषण बैठ करके राम राम कैसे कर रहा? ये तो बड़ी सोचनीय बात है। कभी सोचा, आपने गौर किया? इसकी कथा मिलेगी, एक छोटा सा आपका 18 पुराण में से एक वराह पुराण है। वराह पुराण में जब आप अध्ययन करेंगे तो कथा मिलेगी। एक बार रावण क्या किया ना, जब कुबेर से लंका को छीना तो लंका को अपने हिसाब से बनवाने लगा, बाउंड्री वगैरह नींव खुदवा रहा था।
नींव खुदवाते समय उसमें से एक जो नींव खुद रही थी उसमें से एक स्वयंभू भगवान राम की अच्छी सी मूर्ति, सोने की मूर्ति निकली, विष्णु जी की मूर्ति निकली। रावण तो घबरा गया। अरे प्रकांड पंडित था, राक्षस भले था लेकिन पांडित्य तो भरा हुआ था। तो रावण ने देखा कि तो स्वयंभू भगवान प्रकट हुए हैं, अब इनको कहाँ मैं ले जाऊं। उन्होंने कहा हम लोग तो भाई राक्षस कुल में हैं, लेकिन मेरे ही कुल में विभीषण है जिसने ब्रह्मा जी से मांगा था, भगवंत को मांगा था, विष्णु जी की भक्ति मांगा था, उसे बुलाऊं, हो सकता वो ले जाए। तो विभीषण को बुलाएगा। विभीषण आया, बोला भैया बोलो। आज विभीषण भी शान से बोल रहा है, तभी इतना शान से विभीषण नहीं बोलते थे। विभीषण का भैया बोलो क्या सेवा है। रावण ने कहा अरे भैया देखो ना, ये तुम्हारे ये आ गए हैं, नींव में से ये निकल आए, अब इनका क्या किया जाए। मैं तो इनकी पूजा कर नहीं सकता, मैं तो दुश्मन भाव से इनकी पूजा करता हूँ, अब इनको यार तुम ही ले जाओ। तो विभीषण ने कहा भैया अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, मैं कैसे इनको ले जाऊं। अरे इनको ले जाने के लिए कम से कम रखने के लिए जगह होगा चाहिए। रावण ने कहा भैया जगह अलाट कर ले, जहाँ चाहता पूरी लंका में एक जगह तू ले ले, ये मेरी मजबूरी है। विभीषण ने कहा भैया जगह से थोड़ी ना काम चलेगा, एक बढ़िया सा मंदिर बनवाना पड़ेगा। उसने कहा, रावण ने कहा ये भी कर ले, तो मंदिर भी बनवा ले। फिर कहा इतना नहीं भैया, इसमें 2-4 शर्तें और लागू होंगी तब मैं ले जाऊंगा। तो रावण ने कहा और बोल भैया, जो कुछ बोलना है तो बोल दे विभीषण। तो विभीषण ने कहा भैया ऐसा है ना कि उस पर मैं राम राम लिखाऊंगा और रोज भोर में उठ करके राम राम का जाप करूंगा। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मैं इनको ले जाऊं, लेकिन एक चीज और भैया भूल रहा हूँ, मैं वहाँ तुलसी का विरवा लगाऊंगा। लंका में कहीं तुलसी नहीं थी, बाहर से तुलसी मंगाना पड़ा रावण को और वहाँ लगाया गया। तो रावण ने कहा अब ले जा, अब तो ले जा सकता है। उसने कहा अब ले जा रहा हूँ। उसी दिन से विभीषण राम राम लिखा करके लंका में बैठा हुआ है। तो हनुमान जी ने देखा, लेकिन हनुमान जी को शंका हुई कि ये कहीं चाल तो नहीं है रावण की मुझे फंसाने के लिए, आखिर बीच लंका में राम राम लिखा के कैसे बैठा हुआ है। तो हनुमान जी विप्र रूप धरी बचन सुनाए। अरे विप्र रूप धरी बचन विभीषण उठ करके जब हनुमान जी ने कहा राम राम भैया राम राम, घर के सामने खड़े होकर के विप्र का वेश बना के, ब्राह्मण का वेश बना करके उन्होंने कहा राम राम भैया राम राम। विभीषण को यार लंका में मेरे अलावा राम राम कौन कह रहा है, ये तो कोई लगता बाहर ही आया हुआ है। और इधर हनुमान जी की भी शंका दूर हुई जब राम राम वो कहते हुए उठा। विभीषण भी उठा, राम राम ते सुमेरन कीन्हा, हृदय हर्ष कवि सज्जन चिन्हा, यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी ने सोचा कि जय राम राम कह रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ है, सारा लक्षण इसका भक्त से मिल रहा है, निश्चित रूप से मेरे राम का कोई भक्त है। अब हठ पूर्वक मैं इससे मेल मिलाप करूंगा, ऐसे मेरी हानि नहीं होगी, मेरा फायदा ही होगा। तो हनुमान जी के सामने विभीषण पेश हुआ। विभीषण ने प्रश्न किया भैया आप कौन हैं ब्राह्मण देव, कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति यति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आए हो कर्ण बड़ भागी। यहाँ पर राम ही है, मेरे सामने आ गए हैं प्रभु जी, आप कौन हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने क्या कहा, पहले राम कथा सुनाया। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना परिचय देते हैं, हम फलाने सिंह हैं, हम ढकाने पांडे हैं, ढकाने दुबे हैं, अपना परिचय दे करके बैठेंगे। लेकिन हनुमान जी ने क्या, तब हनुमंत कही सब राम कथा तब निज नाम। पहले राम की कथा विभीषण को सुनाया और तब निज नाम अपना परिचय दिया हनुमान जी ने कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं सीता का पता लगाने आया हूँ। विभीषण ने कहा बजरंगबली क्या मुझसे भी भगवान राम का दर्शन मुझे हो पाएगा। अरे मैं तो रोज राम राम रटक लगाए हुआ हूँ, लोग कहते हैं कि राम राम रटो राम मिल जाते हैं, और मैं तो इतने दिन से राम की पुकार लगा रहा हूँ, राम मुझे मिले नहीं हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा विभीषण तुमको राम कैसे मिलेंगे,
उन्होंने कहा क्यों, मेरी पात्रता नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा नहीं, तू पात्र नहीं है। क्यों? राम राम कहता हूँ। उन्होंने कहा राम राम तो कहते हो, लेकिन काम तेरा रावण का है, तो रावण का मंत्री है। लेकिन शर्त क्या है राम को पाने के लिए? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम की सेवा कर रहा है, राम राम रट रहा है, तब राम जी मिलते हैं। तब विभीषण ने कहा भैया हनुमान जी को युक्ति बताओ, मुझसे राम जी मिल जाए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, क्या विभीषण, थोड़ा मैं भी अधूरा हूँ, मेरे पास मैया नहीं, मैं माँ के लिए भटक रहा हूँ, और तेरे पास पिता नहीं है, तू राम जी को खोज रहा है। मेरे पास माँ नहीं और तेरे पास पिता नहीं, दोनों अधूरे हैं और दोनों पूरे हो लेते हैं। अरे तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे। आज दोनों पूरे हैं पूरे पूरे। आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। हाँ माता जी के लिए मेरी अखियाँ तरस रही, माता पिताजी के लिए तेरी अखियाँ बरस रही, पिताजी के लिए तेरी अखियाँ बरस रही। तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। हमको माता जी का दर्शन करा दो जरा, हमको माता जी का दर्शन करा दो जरा, हमको पिताजी का दर्शन करा दो, पिताजी का दर्शन करा दो। होंगे दोनों पूरे, होंगे दोनों पूरे, तनिक तुम भी अधूरे, तनिक हम भी अधूरे। होंगे दोनों पूरे, होंगे दोनों पूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम अधूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तुम अधूरे, तनिक हम अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। हनुमान जी ने प्रेरित किया विभीषण को, ये विभीषण ही मुझे रास्ता बता सकता है। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, हे चलो पवन सुत विदा कराई। करी सुई रूप गयउ करी कोई रूप गयउ पुनीता, पन सुख सीता रह जहमा, सीता रह जहाँ। देखी मन ही मन कीनी प्रणाम, देखी बदही बद की प्रणाम। बैठे दीदी जातरी सी जान, बैठे जात से जावा। विभीषण ने हनुमान जी को भक्ति की संपूर्ण युक्ति बता दिया। अब भक्ति की युक्ति क्या है, भक्ति के तक यहाँ पहुंचने की युक्ति क्या है, भक्ति के पास पहली युक्ति तो विभीषण ने कहा बिन विश्वास भक्ति नहीं। हे हनुमान जी, बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिल सकती है। विश्वास कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिण। बिन विश्वास भक्ति नहीं।
अब बिना प्रेम द्रवहि नहीं राम। पहला चीज विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को बैठाइए और राम का प्रेम बैठाइए, तब जाके आपको भक्ति के तरफ आप जा सकते हैं। तो युक्ति तो देखिए, चाहे वो पवन कुमार हो, हमारे बजरंग बली ही क्यों ना हो, रास्ता तो कोई बता सकता है, लेकिन भक्ति की तरफ बंधुओं जाना अपने को ही पड़ता है। भक्ति की तरफ आपको लेके कोई नहीं जाएगा। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग क्या करते हैं, केवल भक्ति का रास्ता बताते हैं, लेकिन हमको पहुंचना अपने से ही भक्ति की तरफ पड़ेगा। तो हनुमान जी चले, हनुमान जी चले तो कहाँ चले? अशोक वाटिका की तरफ चले। आइए थोड़ा सा अशोक वाटिका पर चिंतन किया जाए। अशोक वाटिका क्या है? ये अशोक वाटिका ये हमारी जीवन वाटिका है और कुछ नहीं। इस अशोक वाटिका में क्या क्या है? जहाँ क्षय भी है और अक्षय भी है, अक्षय भी है और क्षय भी है, वही अशोक वाटिका है। जहाँ जीवन भी है और मृत्यु भी है, यही संसार रूपी अशोक वाटिका है। अरे रावण तलवार निकाल लिया माता को मारने के लिए ना, यानी मृत्यु मंडरा रही थी, लेकिन मंदोदरी ने पकड़ करके जीवन दान दे दिया, यानी मृत्यु भी है और जीवन भी है, वही अशोक वाटिका है। जहाँ समस्या है, रावण रूपी समस्या आकर के माता जानकी के सामने अभी खड़ा होगा, यानी जहाँ समस्या है और हनुमान रूपी समाधान ऊपर बैठा हुआ है, यही अशोक वाटिका है बंधुओं। और अशोक वाटिका कुछ नहीं है। जब भी आप देखिए ना, जब आप कभी गूढ़ संकट में पड़ते हैं, जब कोई सहारा नहीं रह जाता है, जब आप भगवान को अंतर्मन से याद कर लेते हैं, तो कोई न कोई समाधान आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ये आपके जीवन में घटनाएं घटती होंगी, हम तो अनुभव करते रहते हैं और सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं। जब भी आप घोर संकट में होंगे, तो इस संसार में दुख से घबराइए नहीं और सुख से इतना उतावलापन न आए कि आप भगवान को भूल जाएं, क्योंकि सुख क्षणिक है। यह दुख जिससे आप भाग रहे हैं, यह दुख जो है हमेशा साथ देता है और बिना बुलाए आता है, बिना बुलाए आता है, बेचारा ढकेल के भेजा जाता है। और सुख जो है लाख प्रयासों के बाद आता है और अपने से चला जाता है। इस स्वार्थी सुख के पीछे हम लोग इतना दौड़ते हैं। तो बंधुओं, वास्तव में ये सुख और दुख ही जीवन है। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। साथ में सबके होना यही है, या जमीनों समाधि बनेगी, या पाँव पे चलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या किताबों में जलना पड़ेगा। जिंदगी की समाधि बनेगी, या किताबों में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। अपनी ताकत पे इतरान इतना, होश से काम ले कुछ ये नादान। अपनी ताकत में इतराए इतना, हो सके तो उठा लेना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी
अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। बेईमानी से दौलत कमाया, साथ किसने है तेरा निभाया। बेईमानी से दौलत कमाया, साथ किसने है तेरा निभाया। हर ठगी की सफाई क्या दोगे, हर ठगी की सफाई क्या दोगे। द्वार पाली के चलना पड़ेगा। जिंदगी की सफाई जाओगे, द्वार पाली के चलना पड़ेगा। जिंदगी के किनारे चल हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। घटना क्या घटती है, हनुमान जी विचार कर रहे हैं बंधु। और विचारने की बात है ही, पूरा सुंदरकांड विचारों पर ही टिका हुआ है। सुंदरकांड क्यों कहते हैं इसको? सुंदरकांड, इसके पहले किष्किंधा कांड है और इसके बाद लंका कांड है। अब तीनों कांडों का थोड़ा सा अंतर आप देखते चलिए। अब चूंकि सुंदरकांड पढ़ लेना तो आसान, थोड़ा समझते चलिए ना सुंदरकांड क्यों कहते हैं इसको। किष्किंधा कांड में क्या हुआ है कि जब विचार तो हो रहा है, मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ करत मैं रहूं विचारा। जहाँ विचार तो हो रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, वो किष्किंधा कांड है। और जहाँ बिना विचारे कार्य हो जा रहा है, वही लंका कांड है। और जहाँ विचार के करह विचार करह विचार करह विचार, जहाँ विचार के काम होता है, वही सुंदर कांड है। तो अपने घर को सुंदर कांड अगर बनाना है, सुंदरता घर में लानी है, तो विचार के काम करिए। क्योंकि बिना विचार के काम किए वही किष्किंधा वाली हाल होगी, वाली और सुग्रीव की, या तो रावण वाली हाल होगी विचार बिना किए। तो जब भी आप कोई कार्य करिए, किसी को गाली भी देने जा रहे हैं तो जरा विचार करिए। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, हर काम विचार विचार के कर रहे हैं। अब डाली पर बैठकर विचार कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया क्या करूं, अभी अंगूठिया फेंक दो कि थोड़ा रुक जाऊं। अब देखिए विचार कर रहे हैं, उनका विचार काम किया। अरे तेहि अवसर रावण तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, सीतहि खल बहु विधि समझावा, कल बहु विधि समझावा, राम नाम भज तेज दिखावा, राम नाम भज तेज दिखावा। अब क्या होता है, रावण आया, बहुत सी रानियां लेकर के आया। अरे बहुत सी रानियां नहीं होती तो एक लाख नाती पुत्र कहाँ से पैदा होती। संग नार बहु किए बनावा, बहुत सी नारियों को लेकर के आया रावण। घेर करके माता जी के सामने खड़ा हो गया, सीता माता की, और कह क्या रहा है, माता जी को साम दाम दंड भेद सब दिखा रहा है। साम पहले तो क्या किया, प्रलोभन दिया, कह रहे उस वनवासी के साथ क्या पड़ी हुई हो, आ जाओ मेरे यहाँ, मैं रानी बना दूंगा, राज रानी बना दूंगा, मंदोदरी तुम्हारी अनुचरी हो जाएगी, सब रानियां तुम्हारी अनुचरी हो जाएंगी। दाम सीता ये सब लंका तुम्हारी हो जाएगी, महारानी बन जाएगी। भेद भय, तलवार निकाला। अब जैसे निकाला तलवार के पहले माता ने एक एक्शन दिखाया। मेरी जो भारत की बेटी बैठी हुई हैं, उन्होंने एक तिनका उठाया। त्रिनधर वोटी कहती वैदेही, अश्वमेरी अवधपति परम शनेही।
माता ने तिनका दिखाया, ऐ रावण, ये मेरे हाथ में जो तिनका देख रहे, तिनका ना समझ, इस मेरे भाई की इतनी औकात है। रावण ने कहा, तेरा भाई कैसे हो सकता है? मैया ने कहा, धरती से पैदा मैं हूँ, धरती से पैदा ये तिनका है, ये तृण है, और इस तृण की औकात तुम्हें देखना है रावण, तो जाकर के उस इंद्रपुत्र जयंत से पूछ लेना कि इस तिनके में क्या ताकत होती है। तृणधर उठ कहती, वैदेही सूर्यवधपति परम स्नेही, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो जयंत की तरह से पहले से मेरे प्रभु का सुमिरन शुरू कर दे, नहीं तो तेरा भी विनाश होगा। उसकी तो एक आंख फूटी है, तेरा सारा लंका जल के राख हो जाएगा। माता जानकी ने समझाया रावण को, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। रावण ने तलवार निकाला, मारने ही वाला था, तब तक मंदोदरी ने पकड़ा, अरे स्वामी क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? अभी तुम्हारा ही सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तुम अबला पर हाथ उठाने जा रहे हो, तुम्हारे लिए वरदान है ना कि किसी अबला पर हाथ उठाए इस तरह से तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण को चिंता हुई। रावण ने क्या किया, राक्षसियों को बुलाया और सबको समझाया कि इसको तरह तरह की ताड़ना दो ताकि मेरी बात को मान जाए। रावण वहां से चला गया। अब माता सीता अकेली पड़ के अकुलाने लगी। त्रिजटा को, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा कौन थी? तरह तरह के ग्रंथों में अलग अलग चीज मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ त्रिजटा जो है ये विभीषण की लड़की थी। त्रिजटा भी राम की पक्की भक्त थी। उन्होंने समझाया कि ये सीता बेटी, इस समय आग उग नहीं मिलेगी और तुम्हें जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सपने, मुझे रात में ऐसा सपना आया कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु ध्यान से नासप मारी, जातु ध्यान से नासप मारी, धरयारूढ़ नगन दस सीसा, धरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज दीसा, मुंडित सिर खंडित भुज दीसा। क्या करे त्रिजटा? त्रिजटा ने जैसे कहा कि सपने बानर लंका जारी, हनुमान जी चौंक उठे। अरे बाप रे बाप, ये कैसे जान रही है? कौन सा एसएमएस भगवान ने इसके यहाँ कर दिया? ये तो लगता है मैसेज आ गया। भगवान ने मुझसे चलते समय तो नहीं कहा था कि हनुमान तू लंका को भी जला देना, लेकिन ये कैसे जान गए कि बंदर आके बैठ गया और लंका जलाएगा? सपने बानर लंका जारी, अजात धान सेना सब हमारी, राक्षसों की सेना को मारेगा भी। हनुमान जी ने कहा मेरा दायित्व तो लगता है भगवान ने और बढ़ा दिया है, अब एक काम मुझे और करना है। वहां से तो कहे थे केवल रावण का पता लगा के आ जाना, सीता का पता लगा के आ जाना, और लेकिन अब तो भगवान ने एसएमएस कर दिया है कि जरा लंका भी जला देना। अब क्या हुआ, हनुमान जी ने देखा त्रिजटा भी चली गई। अब हनुमान जी ने जब सुनसान देखा, माता को देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समदीता, सोचन कपि कल्प समदीता, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुन ही श्रवण मन लाई, लागी सुन मन लाई, आदि उदे सब कथा सुनाई, आदि उदे सब कथा सुनाई। पहले मानस वक्ता अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी विदेश में जाकर कथा करें। आज तो बहुत लोग बन रहे हैं कथा कहने वाले, लेकिन अगर पहला कथावाचक कोई है जो रामचरितमानस जा करके सुनाया है विदेश में लंका में, तो मेरे बजरंगबली है। बजरंगबली ने जाकर के कथा किसको सुनाया, कथा किसको सुनाई जाती है और कथा से क्या लाभ होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रहा है। तुलसी बाबा का रामचरितमानस कह रहा है कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब आप जरा विचार करिए ना,
कथा क्यों सुना जाता है? कथा से बहुत फायदा है बंधु। सुंदरकांड का पाठ अगर हर घर में होने लगे तो मैं समझता हूं कि आधी समस्या तो ऐसे ही समाधान हो जाएगी। हमेशा राम कथा का आयोजन होना चाहिए जगह जगह पर। राम कथा चलनी चाहिए इस कलयुग में तो और जरूरी है। राम कथा हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। बाप का बेटे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, सास का बहू के पास क्या व्यवहार होना चाहिए, बहू का सास के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, सब रामचरितमानस बताता है। भाई का भाई के प्रति त्याग कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस बताता है। एक भाई के लिए राज्य छोड़ रहा है। धन्य है रघुवंशियों की परंपरा कि जहां कुर्सी पाने की लड़ाई हुआ करती है वहां कुर्सी छोड़ने की लड़ाई हो रही है। यह रामचरितमानस सिखाता है। नहीं भैया तुम, नहीं भैया तुम, भैया राजा तुम बनो, भैया राजा तुम बनो। यही है रघुवंश का संस्कार। और जब तक रामचरितमानस घर घर नहीं जाएगा बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि रामचरित हर घर में अगर शिक्षा देना है तो रामचरितमानस का पाठ करवाइए। अपने पढ़िए, अपने नहीं पढ़ सकते हैं तो दुबे जैसे लोगों को बुला करके मैं तो कहता हूँ घर घर होना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार। इससे हमारा समाज सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। कथा सुन लेने से महानता नहीं है, कथा को अपने में उतार देने में महानता है कि हम क्या कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है। आज मैं तो यही देख रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी एक पिताजी आए थे हमारे पास, बोल रहे थे भैया यहीं के हैं, चपरी उपरी के पास के हैं। कहने मैंने लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया और आज हो गया 5 साल ही कप्तानगंज में अपनी औरत को लेकर के 5 साल में कई संदेशा गया, पिताजी बीमार हैं, देखने तक नहीं आया। ये कहाँ जा रहा है समाज? अरे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई खजाना, जिसे जन्म दिया है तुमको दूसरा दिल क्यों दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। 9 माह गर्भ में रखी कितने कष्टों को झेला, तब इस दुनिया में आकर ममता की छाम में खेला। ममता की छाम में खेला, दुनिया में आकर ममता की छाम में खेला। उनके इन उपकारों को तुम यूं ही भूल नहीं जाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। अपने ही पेट को काटा और तेरी काया सजाई, अपने ही पेट को काटा और तेरी काया सजाई। जब तू बचपन में रोया मैया ने तुझे खिलाई, जब तू बचपन में रोया मैया उनके इन उपकारों को तुम यूं ही भूल न जाना। मैया के दूध का खर्चा बबुआ जरा चुकाना।
चाहिए, समय थोड़ा सा कम है, 10:15 बज गया है। कुछ राम नाम संकीर्तन किया जाए। कथा तो सुंदरकांड में समझता हूँ अगर बढ़िया से कहा जाए तो ये पूरा महीना भर चल सकती है। कुछ राम नाम संकीर्तन किया जाए, फिर इसके बाद अगर आपको विराम दिया जाए, समय मिलेगा तो फिर जो है दुबे जी जरा कोई भजन सुनाइए राम नाम। आइए, बहुत ही सुंदर आप लोगों के बीच में डॉक्टर राघवेंद्र जी आपको कथा श्रवण कराई। मानव सेवा, भगवत सेवा, इतनी व्यस्तता के बाद भी अति कृपा राम जी की है आपके ऊपर, जो आप लोगों के बीच अपना अमूल्य समय निकाल के और इस सत्संग रूपी मानसरोवर में आप लोगों को गोता लगवा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर साहब जी, और जिनके यहाँ ये भागवत ज्ञान यज्ञ कथा आज लगातार 7 दिनों से हो रही है, ऐसे परम आदरणीय पंडित मालवीय जी अति सरल स्वभाव